ओरछा अद्भुत बुंदेला युग की रॉयल्टी और भव्यता का प्रदर्शन करते हुए कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का गढ़ है, जिसने बुंदेला वंश के शासकों की संस्कृति और लेजेंड को बनाए रखा है। रुद्र प्रताप सिंह ने बेतवा नदी के किनारे भूमि के एक टुकड़े पर ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में की थी। यह अद्भुत शहर आपको अपने ऐतिहासिक मंदिरों और महलों से अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए एक आदर्श स्थान है। ओरछा में घूमने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान हैं और ये मध्य प्रदेश में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। भगवान राम को ओरछा का राजा माना जाता है। अयोध्या के अलावा ओरछा भारत में एकमात्र स्थान है जहां भगवान राम को शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है। इसके पीछे की कहानी लगभग 500 वर्ष पुरानी है। 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी कुंवर गणेश भगवान राम की भक्त थी। इस अंतर को लेकर उनके बीच हमेशा विवाद होते रहते थे। एक बार राजा ने रानी को चुनौती दी कि यदि राम वास्तव में है तो उन्हें ओरछा लेके आओ। रानी ने अयोध्या जाकर भगवान राम की कठोर तपस्या के साथ 21 दिन तक प्रार्थना की। अंत में राम अपने बाल रूप में आकर उनके सामने प्रकट हुए और 3 शर्तों के साथ उनके साथ जाने को तैयार हुए। पहली शर्त यह थी कि वो ओरछा के एकमात्र राजा होंगे और वहाँ कोई दूसरा राजा नहीं होगा। दूसरी ये कि उनकी मूर्ति को जहाँ स्थापित किया जाएगा वो वहीं रहेगी और तीसरी ये कि वो निश्चित समय पर कुछ साधुओं के साथ जाएंगे। रानी ने शर्तों को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार स्वयं राम का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति को ओरछा लाया गया। तब से ओरछा में राम ही एकमात्र राजा है। वर्तमान समय में भी राम को एकमात्र राजा माना जाता है और राम राजा मंदिर में प्रतिदिन पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा आने पर कोई भी वीआईपी या मंत्री या अधिकारी शासक की तरह व्यवहार नहीं करता है। यह पहलू ओरछा को भगवान राम के भक्तों के लिए एक अनूठा स्थान बनाता है। ओरछा आप रेल, रोड और हवाई मार्ग के द्वारा आ सकते हैं। ओरछा के पास सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर में है, जो ओरछा से 126 किलोमीटर की दूरी पर है और ओरछा का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन झांसी में है, जो ओरछा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे निकटतम बस स्टैंड झांसी में है। ओरछा झांसी और खजुराहो के बीच स्थित है और अच्छे राष्ट्रीय और राजमार्गों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। झांसी से ओरछा के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवाएं हैं। ओरछा में घूमने के लिए कई आकर्षक मंदिर, पैलेस, फोर्ट हैं, जो ओरछा की भव्यता और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। ओरछा का सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल राम राजा टेम्पल है। यह एक पवित्र हिंदू तीर्थ है और यहाँ नियमित रूप से बड़ी संख्या में भक्तों का आगमन होता है और इसे आमतौर पर ओरछा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। वार्षिक घरेलू पर्यटक संख्या लगभग 6,50,000 है और विदेशी पर्यटक संख्या लगभग 25,000 है। मंदिर में दर्शनार्थियों की दैनिक संख्या 1500 से 3,000 तक होती है और मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, शिवरात्रि, रामनवमी, कार्तिक पूर्णिमा जैसे कुछ महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों पर हजारों की संख्या में भक्त ओरछा की यात्रा करते हैं। भारत में यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम की राजा के रूप में पूजा की जाती है। पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर हर दिन आयोजित किया जाता है। पुलिस कर्मियों को मंदिर में गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है। मंदिर में देवता को प्रदान किया जाने वाला भोजन और अन्य सुविधाएं एक शाही भोजन है। प्रतिदिन भगवान राम को सशस्त्र प्रणाम किया जाता है। रामराजा टेम्पल के ठीक बगल में ओरछा का दूसरा सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल चतुर्भुज मंदिर है। ओरछा में अन्य संरचनाओं की तुलना में मंदिर का डिजाइन वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है। मंदिर का गुंबद रिब्ड नहीं बल्कि मस्जिद की तरह चिकना है। मंदिर का प्रांगण आसमान की ओर खुला है और इसमें बुंदेलों की छतरियों से मिलती जुलती मीनारें हैं। मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है, जिसे चतुर्भुज कहते हैं। यह मूर्ति एक पेडेस्टल पर रखी हुई है, जो इसे एक राजसी रूप देता है। ओरछा का अगला सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है राजमहल पैलेस। ओरछा के राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी के दौरान राजमहल का निर्माण शुरू किया था। हालांकि संरचना को पूरा करने का काम रुद्र प्रताप सिंह के उत्तराधिकारियों द्वारा लिया गया, जिसमें से सबसे लोकप्रिय मधुकर शाह थे। यह एक वर्गाकार संरचना है। निजी दर्शकों के हॉल के दाईं ओर 4 रानियों के बेडरूम का निर्माण किया गया है। चतुर्भुज मंदिर के गर्भगृह के समान स्तर पर सम्राट का केबिन सामने है। शाही कक्ष की छत को जीवंत रंगों से नाजुक ढंग से चित्रित किया गया है। कई अन्य पेंटिंग, रामायण के दृश्य और बुंदेला दरबार की महिमा महल की दीवारों पर टंगी है। खूबसूरती से पत्थर की नक्काशीदार ग्रिल महल को राजसी शाही रूप देती है और कोण शाफ्ट प्राकृतिक हवा और प्रकाश को कमरों के माध्यम से लगातार प्रवाहित करने की अनुमति देता है। महल के कुछ हिस्से हैं जिन्हें शाही महल नामक एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, जो ओरछा के स्थलों का पता लगाने के दौरान पर्यटकों के ठहरने के लिए खुला है।
अगर कला की दृष्टि से देखा जाए तो ओरछा का लक्ष्मी नारायण मंदिर अद्वितीय है। मंदिर का इतिहास बुंदेला राजवंश के समय का है। यह मंदिर 1622 में राजा वीर सिंह देव द्वारा निर्मित एक चौकोर संरचना है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर नक्काशी जैसी खिड़की है। आंगन दीवारों से घिरा हुआ है जिसमें चारों ओर गैलरीज हैं। प्रांगण के केंद्र में अष्टकोणीय या ऑक्टागोनल गर्भगृह के सामने एक हॉल स्थित है। भित्ति चित्र या मूरल्स जो गैलरीज और गुंबददार छतों को कवर करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की सबसे कलात्मक विशेषता है। मंदिर की दीवारों के ऊपरी हिस्से में कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। मंदिर के अन्य चित्रों की तुलना में चित्रों के विषय विशेष रूप से असामान्य हैं, जबकि उनमें से कुछ रामायण, भगवान विष्णु के 8वें अवतार के प्रसंगों को चित्रित करते हैं, अन्य पौराणिक, मार्शल और धर्मनिरपेक्ष दृश्यों को चित्रित करते हैं। चुंगी चिड़िया का एक उत्कृष्ट चित्र है, एक विशाल पक्षी जो अपने पंजों में एक हाथी के साथ ऊंची उड़ान भर सकता है। ओरछा का अगला मुख्य टूरिस्ट प्लेस है जहांगीर महल। जहांगीर महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने करवाया था। इसका निर्माण सम्राट जहांगीर की ओरछा की पहली यात्रा के सम्मान में किया गया था। महल के प्रवेश द्वार को एक पारंपरिक और सौंदर्यपूर्ण द्वार से चिन्हित किया गया है। महल के पूर्व मुख वाली सामने की दीवार फिरोजा टाइलों से ढकी हुई है। प्रवेश द्वार पर पत्थर के 2 हाथी एक घंटी के साथ आपका स्वागत करते हैं, जो उस काल के राजा के प्रवेश का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि ये महल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रतीक है। झरोकों के कोष्ठक जैन वास्तुकला का अनुसरण करते हुए लहराती शैली में बने हैं। इस 3 मंजिला इमारत में कुछ अद्भुत मूर्तियां, सुंदर बालकनियां, छतरियां और खूबसूरती से नक्काशीदार शीर्ष वाले गुंबद हैं, जो इसकी स्थापत्य प्रतिभा को दर्शाते हैं। ओरछा के दक्षिण में बेतवा नदी के दाहिने किनारे पर बुंदेला राजाओं और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के सम्मान में 15 स्मारक या सेनोटैप हैं। शाही राजकुमारों और राजकुमारियों के दाह संस्कार गर्भगृह में रखे हुए हैं। पहली छतरी में मधुकर शाह और उनकी पत्नी की एक चित्रित छतरी के साथ संगमरमर की मूर्ति भी है। नदी के किनारे से देखे जाने वाली सबसे अंतिम छतरी वीर सिंह देव के सम्मान में बनाई गई है। छतरियों के ठीक सामने बेतवा रिवर है। यहाँ पर बेतवा रिवर राफ्टिंग भी होती है। MPSTDC पर्यटकों के लिए बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग का आयोजन करता है। राफ्टिंग सुंदर कंचन घाट से शुरू होती है और शिव घाट पर समाप्त होती है। ओरछा आ रहे टूरिस्ट के बीच राफ्टिंग काफी लोकप्रिय है। राफ्टिंग करते समय आपको छतरियां देखने को मिलेंगी, जो आपको ऐसी ऐतिहासिक भव्यता को देखते हुए राफ्टिंग का रोमांचकारी अनुभव देगी। ओरछा के किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।